चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं और पूछ रहा है कि कौन विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए जी, विलोपन विधि जो होता है वह छोटे छोटे मान जो दिया रहता है उसको हल करने के लिए विलोपन आसान होता है और प्रतिस्थापन से बड़ा बड़ा मान ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको हम पहले विलोपन से हल करके बताते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन में आप समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसमें इसको 2 मान लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको 2x - 3y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए इस प्रकार से करते हैं। देखिए y का मान यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे y को ही काटेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। जैसे y में यहाँ पे 3 है ना, इसका गुणांक, तो 3 वाला यहाँ पे कहेगा कि 1 में जाएंगे 3, और देखिए y का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 कहेगा ठीक है भाई, तुम 3 दिया तो हम 1 दे देते तुमको। चलिए इस प्रकार से, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में हम गुना किए 3 से तथा समीकरण 2 में गुना किए 1 से करने पर, ठीक ना। अब पाएंगे कि देखिए 3x और 3 में गुना करिएगा तो 3x प्लस 3 और y में गुना करिएगा तो 3y बराबर 5 3 15। इसी प्रकार से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। देखिए सिंपली यहाँ पे उसको उतार देते हैं हम, 3y बराबर 4। देखिए 3y प्लस में 3y माइनस में, तो इसको काट दिए। अब देखिए 3 भी प्लस में, ये भी प्लस में, 3 और 2 5, x बराबर 15 और 4 मिलकर के 19, यानी कि x बराबर 19/5 x का मान मिल गया। अब देखिए जब x का मान मिल जाए तो क्या करना चाहिए, समीकरण 1 चाहे 2 में हम रखेंगे क्या, x का मान। अब ध्यान देना होगा आपको, दोनों में रखेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन आपको दिमाग लगाना हो कि यहाँ पे x प्लस वाई है। यदि इसमें रखते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस नहीं करने पड़ेगा, लेकिन इसमें करिएगा तो फिर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपको समस्या हो सकती है। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए सबसे पहले एक बार लिख दीजिए समीकरण 1, x इतना बराबर 5। अब ध्यान दें कि x हटाएंगे, अब x के जगह ही आप 19/5 बैठाएंगे, 19/5 प्लस y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप पाएंगे इसको कि 5 × 5 = 25 माइनस 19/5, यहाँ पे एलसीएम हुआ, भिन्न के जोड़ घटाओ, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 19 और 6 25, यानी कि 6/5, यानी कि इसका आंसर हुआ x का मान आपको मिल गया 19/5 और y का मान मिला 6/5, यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। जो पहला सवाल बनाया था विलोपन से, अब इसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से देख लेंगे। अब देखिए इसको 1 मान लेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x - 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे पाएंगे, देखिए y का मान यहाँ पे माइनस है, इसलिए y को ही काटना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे
2 यहाँ पे 4, तो यदि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो देखिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से। देखिए यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते थे, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 से ये वाला कटने वाला है तो काट कर ही लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 में गुना किए 1 से और 2 में किए हैं 2 से। अब देखिए तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर 10। इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 माइनस 2 दूना के 4 बराबर 2 दूना के 4, ये ख़त्म। और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, x बराबर 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि x बराबर 2, 7 से कट गया 14 2 बार में, x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में x का मान बैठा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण लिखते हैं, समीकरण, तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाएंगे, देखिए 3, समीकरण 1 यहाँ पे है, 3x के जगह पे 2 हटाएंगे, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है, प्लस 4y बराबर 10। आप पाएंगे कि 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 4y बराबर 10 और प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो 4 और ये बटा में आएगा 4, तो कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये तो हुआ विलोपन विधि। अब इसको देख लेते हैं प्रतिस्थापन से। अब देखिए यही क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, तो 1 ये भी 2 हुआ, तो इसमें एक ट्रिक के द्वारा हम चलेंगे, यदि आप मानेंगे तो 1 2 3 प्रतिस्थापन में 1 2 3 करना होता है। तो देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, तो 1 से हम चलते हैं सबसे पहले, कहाँ से, तो 1 से चलेंगे, या फिर 2 से भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 1 ही से चलते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, ठीक ना। तो x का ही मान हम निकाल लेते हैं, तो 10 प्लस है तो माइनस। अब देखेंगे कि केवल x का मान निकालेंगे तो 10x माइनस 4y, यहाँ पे 3 गुना में था तो यहाँ पे आ गया बटा में। देखिए देखेंगे कि x बराबर 10 माइनस y बटे 10 माइनस 4y बटे 3, तो देखिए 1 2 पहले से था तो इसको हम मान लेंगे 3। अब ध्यान दें कि 1 2 3 क्यों कहें हम, कि सबसे पहले 1 से चलना है, इसके बाद 2 से चलना होगा, इसके बाद 3 से चलना होगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 1 से चल लिए थे, अब क्या करना होगा, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई x के जगह पर हम क्या घटाएंगे, 10 माइनस 4y और बटा में 3 और माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा 10 से 2 में, तो 10 दूना के 20, 4 से 2 में तो 4 दूना के 8 और बट्टा में हो गया 3 माइनस 2y बटा में 2 बराबर 2। यहाँ पे अब एलसीएम लिया जाएगा बटा में 1 मान करके, तो एलसीएम हुआ 3 1, जिसका एलसीएम वही होता है वो इतना ही लिखा जाता है, माइनस 1 जिसका एलसीएम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 दूना के 6y बराबर 2। अब देख पा रहे हो कि 6 और 8 दोनों y है और चिन्ह भी माइनस है, इसलिए इसको जोड़ देते हैं तो बच जाएगा 20 माइनस 8 और 6 14y, अब बटा में 3 और बराबर में 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि तिरछा तिरछी यहाँ पे बटा में 1 मान के हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 दूना के 6, 14 को उधर लेकर चल जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो इसको घटाएंगे तो 14 बराबर 14y, 14 से 14 1 बार में, इसलिए y बराबर 1, वहाँ भी मिला था ना 1। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अब देखिए जब y का मान मिल गया 2 से, तो देखिए सबसे पहले 1 से चले थे, इसके बाद 2 से, अब बारी है 3 से, तो समीकरण 3 में हम y का मान रख रहे हैं। तो देखिए 10 माइनस 4 y का मान आया 1, तो 1 अब बटा में 3
तो 10 के 10, 4 एकम 4 और बटा में 3, 10 में से 4 को घटाएंगे तो बाकी बचेगा 6 और बटा में 3 यानी कि 2। तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 2 y बराबर 1। चाहे कोई भी विधि लगाइए उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इस प्रकार से बराबर में 0। तो यदि विलोपन से यदि आप हल करेंगे तो सबसे पहले जो ये 4 दिख रहा है ना, इसको आपको इधर ले करके आना हो जाएगा और ये इसको भी इधर लेके आना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम विलोपन से बनाते हैं। तो देखिए विलोपन से बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण को सजाना पड़ेगा। 3x माइनस 4y बराबर 4 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो गया, इसको 9x ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो गया और बराबर बच जाएगा 7। तो इसको देखिए 1 मान लेंगे, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए विलोपन से हल कर देंगे, विलोपन विधि से हल करने पर तो देखिए समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण 2। तो देखिए y का यहाँ पे चिन्ह माइनस है, दोनों का माइनस है, तो इसमें x को भी काट सकते हो y को भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम y को चूँकि छोटा मान है ना इसलिए हम y को ही काटते हैं। तो देखिए बदलैया 2 यहाँ पे चल जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 को आप 2 से गुना किए हैं, समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 5। चलिए तो गुना करेंगे, 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10 और बराबर 4 दूना के 8, 5 6 तो 5 9 45, 5 दूना के 10 और 5 7 35। अब ध्यान दें कि दोनों का चिन्ह यहाँ पे माइनस है, यदि ये प्लस हो जाए तो घट जाता, तो प्लस करने के लिए यहाँ पे माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस में एक में गुना नहीं कर सकते हैं, सब में करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें किए तो प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस होगा, ये कट गया। 45 में से 6 को हम घटाएंगे तो 15 में से यानी कि 39, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस 39 है। इसको देखिए यदि घटाएंगे तो 15 में से 8 के बाद बचे 7 यानी 27, वो भी माइनस, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो x बराबर 27 बटा में 39, देखिए कटेगा, चूँकि 3 के पारा में 27 भी आता है, ये भी कटता है, तो 9 तिया 27 और 13 तिया 39, x का मान 9/13। अब देखिए 1 या फिर 2 में रख लेते हैं मान। तो चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 2 में आपके रखते हैं, क्योंकि आप लोग सोचिए कि नहीं 1 से ही सिर्फ आंसर आ रहा है। 2 में x का मान रखने पर तो देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। तो 9x हटाएंगे, x की जगह पे 9 बटे इतना बैठाएंगे माइनस 2y बराबर 7। देखिए यहाँ पे 9 से 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 81 और बटा में 13 माइनस 2y बराबर 7। 81/13 ये प्लस में है ना तो इसको माइनस में लेके आ जाएंगे, और ये प्लस में है ना माइनस में है ना तो यहाँ पे प्लस में लेके आ जाएंगे। अब देखिए ये भी 7 को इसलिए यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे जाती जाती हो गया, तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ करेंगे तो 81 और 13 सत्ते 91 बटे में 13 बराबर 2। तो देखिए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 91 में से इतना यानी कि 0 और 9 में से 8 के बाद बचा 1 माइनस इसके बाद 2। अब देखिए इसलिए यदि y बराबर निकालते हैं, y बराबर तो क्या पाएंगे -10/13, ये गुना में था तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा यानी कि नीचे 2 × 10 यानी कि y का मान मिल गया -5/13। तो इसलिए x बराबर 9 बटे इतना और y बराबर आपको मिल गया -5/13, यही हुआ आंसर। अब देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से यदि हल किया जाए तो आप देखेंगे कि x का मान निकालना रहता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर करेंगे तो 2y + 7 अब बटा में 9।
देखिए अगर इससे निकालिएगा तो इधर इसको इस सबको भेजने पड़ेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भेजा हुआ है, तो आसान यही होगा। तो इसको x का मान डायरेक्ट निकल गया। इसको यदि आप 1 मानते हैं, इसको मान लीजिए, इसको 2 और इसको मान लीजिए आप 3, 1 2 3 हो गया। अब देखिए x का मान इससे आया है तो इसमें बैठाना पड़ेगा x का मान। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो 3 और x के जगह पे यहाँ पे रखना होगा 2y + 7 अब बटे में 9 और -5y, ये माइनस है तो उधर भी भेज सकते हैं प्लस पे। देखिए 3 के पारा में 9 कटेगा क्योंकि गुना में है ना, यहाँ पे 3 3 से 9। तो अब देखेंगे 2y + 7 बटा में 3 और -5y बराबर 4। यहाँ पे एलसीएम बटा में 1 मार के एलसीएम लिया जाएगा। 2y + 7 और 3 × 5 = 15 और बटा में 3 बराबर 4। तो 15 का चिन्ह माइनस, यहाँ पर प्लस, तो 15 में से 2 घटेगा बाकी बचेगा 13 माइनस, और चूँकि बड़का का चिन्ह माइनस है इसलिए -13 और +7 को कुछ नहीं किया गया था इसलिए +7 अपनी जगह पे। अब देखेंगे कि चढ़ती आई 12, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इसलिए आप पाएंगे कि 12 में से 7 गया बाकी बचेगा 5 और ये -13 आ जाएगा नीचे, यानी कि y बराबर -5/13। तो अब समीकरण 3 में रखिएगा y के जगह पर तो x का मान मिल जाएगा। अब देखिए y के मान आ गया है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रखते हैं 2 गुने y के जगह पर -5 और बटा में 13 + 7 और सबका बटा 9। तो देखिए 2 से यहाँ पे गुना होगा तो 5 दूना के -10 और बटा में 13 + 7 बटा में 1 कर सकते हैं बराबर 9। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में भिन्न के जोड़ घटा होने वाला है, तो 13 एकम 13, तो बाकी बचेगा -10 और 13 × 7 = 91 बटा में 9। तो आप पाएंगे कि 91 में से 10 घटेगा तो बाकी बचे कितना 1, और यानी कि 81/13 बटा में 9। देखिए ये तो पहले से ही बटा था, इसको अगर 1 मान लेंगे तो आप पाएंगे कि 81/13, ये जो बटा है यानी डिवाइड यानी भाग का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो ऊपर हो गया। अब देखिए 9 9 81 यानी कि x बराबर 9 और बटा में 13 सजा कर लिख दीजिए, x बराबर 9/13 और y बराबर 5/13 -5/13, यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसको बट्टा के रूप में, तो सबसे पहले आपको बट्टा को तोड़ना पड़ेगा, तो चलिए हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो 3 दूना के 6, तो 3x में यहाँ पे हुआ प्लस 2 दूना के 4y, यहाँ पे सिंपली फ्रैक्शन किया गया जोड़ घटाव। अब यहाँ पे पाएंगे कि 3x + 4y बराबर 63 से गुना करेंगे तो -6, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसके यहाँ पे बटा में 1 मानेंगे तो आप पाएंगे कि 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3x और -y बराबर 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे पाएंगे 3x - y बराबर 3 3 9, समीकरण ये हो गया 2। अब हम ना विलोपन से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से हल करने पर ये समीकरण लिख लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि इसका 1 है, या फिर आप एक चीज़ और देखेंगे 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, यदि इसका चिन्ह खाली माइनस कर दिया जाए तो ये घट जाएगा अपने आप ही। तो चलिए लिखते हैं कि 1 और 2 को घटाने से, इसमें ज़्यादा कुछ भी बार नहीं है। समीकरण 1 और 2 को घटाने से, घटा इसलिए रहे ना कि इसको गुना क्यों किया जाता है, बराबर करने के लिए। यहाँ पे बराबर खुद ही है, यदि चिन्ह को हम चेंज कर दें तो आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। घटाने का मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4 और 1 मिल के 5y और ये माइनस, तो कुल मिला के 15
कट गया, यानी कि y बराबर -3 हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, इसलिए क्योंकि छोटा यहाँ पे 1 में भी रखिएगा तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कम पड़ेगा। तो 3x और -y के जगह पे यहाँ पे क्या है -3 और माइनस पहले से, तो यहाँ पे -3 हम देंगे। यहाँ पे करते क्या है ना कि यहाँ पे माइनस और 3 लिख देते हैं, इससे यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे जुटेगा लास्ट में यहाँ, और यहाँ पे घटा देते हैं लोग। तो 3x माइनस प्लस 3 बराबर 9। तो देख पा रहे होंगे कि 3x प्लस बराबर 9 प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इसलिए x बराबर 6 बटा में 3 यानी कि 2, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। यही हुआ आंसर हमारा विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पे मैथ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ यदि बराबर है तो यहाँ पे अर्थात का चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा। देखिए इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए वहाँ पे बटा में था तो इसको हम तोड़े थे तो ये आया था ना, तो इसी प्रकार से देखिए इसको यदि आप 1 मानते हैं तो इसको मान लीजिए 2, आसान होगा इसलिए हम इसको मान रहे हैं ऐसा। तो देखिए समीकरण 1 से यदि आप चलेंगे तो यहाँ से y का मान निकालने में बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे 3x इसको भेज देंगे इधर और इसको भेज देंगे इधर, प्लस है तो माइनस और बराबर y हो गया। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि y बराबर 3x माइनस 9 हो गया, डायरेक्ट तुरंत मिल गया। अब x का मान मिल गया, इसको मान लेंगे 3 तो 2 में रख देंगे मान y का। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि y हटाएंगे, यानी कि 3x प्लस 4, y के जगह पर 3x माइनस 9 रखेंगे। यहाँ पे चूँकि गुना है इसलिए इंटू दे दिए ब्रैकेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 12x माइनस 4 9 36 बराबर 6। तो देखिए 12 और 3 मिलाकर 15x और बराबर 6, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 3 1 4 और बटा में 15। तो x का मान इस प्रकार से मिला। यहाँ पे चलिए यहाँ पे -6 था, यहाँ पे -6 तो यहाँ पे जुटेगा नहीं, 36 में 6 को यहाँ पे घटा देंगे यानी कि 30 बचेगा। तो यानी कि 30 बटा में 15 यानी कि 2 आया, x बराबर 2। अब यहाँ पे x आ गया तो अब समीकरण 3 में मान रख देंगे। तो समीकरण तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 3 इंटू एक्स के जगह पे यहाँ पे 2 रख देंगे, तो देखेंगे कि 9 में से 6 घट जाएगा, बाकी बचेगा 3, बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। तो इसलिए y बराबर इतना और x बराबर 2, दोनों ही स्थिति में आंसर एक ही आएगा। चलिए तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से ये जो रोमन अंक था ख़त्म हो गया दोनों विधि से। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन विधि आपको सबसे अच्छा लगा है। धन्यवाद।